अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने आज इंतखाबात केस में नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की है, जो इलेक्शन कमीशन ने दायर कर रखी है। और उसके साथ साथ जो बुनियादी समाअत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 4 आईनी दरख्वास्तों पर हुई है। और ये उस केस के साथ क्लब्ड है, आपको मालूम है, जो नजरसानी की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की और जो हालिया कानून साजी है रिव्यू से मुतालिक। इन दोनों को अदालत ने आज एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा था। 12:15 बजे का वक्त था। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी वो सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद के जो कत्ल है उस पर लिए गए आज खुद नोटिस की थी, और उसमें भी कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं इलेक्शन मैटर के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम ही है गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीर करदा एक डिटेल्ड जजमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने ये वजूहात बताई कि दरअसल जो फैसला था वो 3 और 2 से आया था, ना कि 4 और 3 से। और उन्होंने कुछ और भी बातें कहीं, आपको डिटेल वीडियो हम आज सुबह बता चुके हैं, उस पर कर चुके हैं। आज की जो समाअत हुई है ये बेसिकली अब 2 मुकदमात हैं, और एक मुकदमा है जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज कर रखा है एक रिव्यू पिटीशन की सूरत में इलेक्शन कमीशन ने। और इसी रिव्यू पिटीशन के समाअत के दौरान हुकूमत ने एक और कानून भी बनाया, जिसमें यह कहा गया कि रिव्यू जो है वो अब मेन केस से बड़ा बेंच सुनेगा। यानी 3 रुकनी बेंच ने अगर मेन फैसला सुनाया है इंतखाबात का, तो अब कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। अदालत ने लार्जर बेंच तो नहीं कायम किया, मगर दोनों मुकदमात को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया। और आज भी दोनों मुकदमात की एक साथ समाअत थी। गो के गुज़िश्ता जो समाअत थी उसके हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ये वाजे कर चुके थे कि आइंदा समाअत पर, यानी आज की समाअत पर, जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त है उस पर जल्द आप कह सकते हैं कि उसको निपटाया जाएगा, क्योंकि अहम आईनी नुक्ता है। मगर आज समाअत के आगाज़ पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पहले जो कानून साजी है उसको आप डिसाइड करें, उसकी वायरीज को अगर आपने देखना है तो उसको देखें, और उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन को आप लोग डिसाइड करें। ऐसे मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने उनकी बात मान ली। और आज जो पिटिशनर्स हैं, एक लाहौर रजिस्ट्री में थे वीडियो लिंक के जरिए और दूसरे कराची रजिस्ट्री में, उनके आर्ग्यूमेंट सुने। बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने भी अब जो नया कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 उसको चैलेंज किया है। उसको उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चैलेंज किया, उन्होंने बताया कि मैंने उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी विसातत से, उनकी जानिब से ये दायर की है दरख्वास्त, और उसमें मैं मुआवनत करना चाहता हूँ अदालत की। उन्होंने जब अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ किया, दीगर 2 वकला के हमरा उन्होंने भी वही मौक़िफ़ लिया जो पहले 2 वकला ले चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ये कानून है, जो हुकूमत ने नया बनाया है कानून, ये बेसिकली अल्ट्रा वायली है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कानून आइन से मुतसादम है और आइन से ये मुताबिकत नहीं रखता। और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाला जात दिए। और इससे कबल कि हम आपको इस तरफ लेकर जाएं कि बैरिस्टर अली जफ़र ने क्या कहा, आपको ये बता दें कि आज रियाज हनीफ राही साहब एक तवील गुमशुदगी के बायस के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में जलवा नुमा हुए और जलवा अफरोज़ हुए, और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में ही हमारी उनसे मुलाकात हुई। और समाअत के आगाज़ पर वो रोस्ट्रम पर गए और चीफ जस्टिस से कहा कि मैंने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसका नंबर 23 है, और दरख्वास्त ये है कि मेरी उस दरख्वास्त के ऊपर मुझे 3 मिनट दिए जाएं, मैं 3 मिनट में अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हम आपको आज सुन लेंगे। बहरहाल पहले लाहौर वाले जो पिटिशनर हैं उनको वीडियो लिंक के ज़रिए सुना गया, 2-4 मिनट वो बोले, और उसके बाद 2-4 मिनट कराची वाले ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और दोनों ने ही इस कानून को आइन के आप कह सकते हैं कि मुतसादम करार दिया। उसके बाद बारी आई बैरिस्टर अली जफ़र की। बैरिस्टर अली जफ़र ने भी तकरीबन एक ही जो मेन उनका आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ये जो कानून बनाया गया है ये आइन से इनहराफ है। और वो यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है वो वेल डिफाइंड है ऑलरेडी,
और उसको अपील में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो अपील की जुरिस्डिक्शन है वो रिव्यू में नहीं दी जा सकती। और जो इनलार्ज करने का मामला है, बेंचेस लार्ज बड़ा बेंच तश्कील देने का मामला है, उसको भी जो हुकूमत है वो उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती। यहाँ पर जस्टिस इजाजुल हसन ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हमें एक एग्जाम्पल ऐसी दें जहाँ पर जो लेजिस्लेचर है या मुकर्रना है उसने जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा कार है अदालत का, उसको इनलार्ज किया हो, उसको तोसी दी हो, उसमें आप कह सकते हैं कि वसअत पैदा की हो। जिस पर वकील ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई भी मिसाल नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक बात यहाँ पर ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाया गया है ये दरअसल इस वजह से काबिल कबूल भी नहीं है क्योंकि जो हुकूमत चाह रही है वो सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही हो सकता है, जिसमें अक्सरियत होगी और न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट भी उसमें शामिल है। और जब तक एक आइनी तरमीम नहीं की जा सकती उस वक्त तक इस तरह के जो कानून साजी है वो मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह कहा कि बज़ाहिर नज़र ये आता है कि आवर गवर्नमेंट हैव पॉन्डेड केयरफुली और रादर हेस्टली। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि उन्होंने जो हमारी हुकूमत है ना कि इस मामले को एहतियात के साथ उन्होंने लेकर चले बल्कि काफ़ी जल्दबाजी की, जिस पर जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल नज़र यही आ रहा है कि इस कानून को जल्दबाजी में बनाया गया है। और पहले कहा कि अपील की पावर दे देते हैं एक कानून में और उसके बाद कहा कि ये तो गलत हो जाएगा, फिर एक नया कानून बना दिया और उसमें अपील के हवाले से ये कहा गया कि तकरीबन वही पावर्स होंगी जो अपील में होंगी लेकिन होगा रिव्यू ही। यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं माफ़ चाहता हूँ, यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है 2023 का, उसका जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है। अब अदालत ने आज समाअत को जल्दी ही रैप अप किया और बुनियादी तौर पर यह कहा कि वक्त कम है, इसके बाद एक और भी इम्पोर्टेंट मैटर है अरशद शरीफ कत्ल केस का, उसको भी हमने सुनना है, लिहाजा अब मज़ीद कार्रवाई कल होगी। रियाज हनीफ राही दोबारा रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो क्या कहना चाहते हैं ये हमें नहीं मालूम। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद वो जो उनके साथ हुआ गुज़िश्ता 2 रोज़ में शायद उस बारे में बात करें, शायद जो पिटीशन है उसके ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। मगर जो भी था, चीफ जस्टिस ने आज न जाने क्यों उनको सुनने से इनकार किया और कहा कि अब हम आपको कल सुन लेंगे। रियाज हनीफ राही साहब निराश होकर और वापस कमरा अदालत से निकल आए और जजेस उठकर चले गए। कुछ ही देर के बाद दूसरा केस कॉल अप हुआ और वो केस था सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है। इस समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट JIT की जानिब से आई है, अभी तक उसको हम गो थ्रू नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। आपके सामने फ़ाइल कर दी है, इसको पढ़ने के लिए वक्त दरकार है। बहरहाल उन्होंने एक बात बताई कि इंटरपोल के साथ इनका राब्ता ज़रूर हुआ है और अभी इसमें मज़ीद भी पेशरफ्त का इम्कान है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये बताया, जिस पर वकला जो जजेस हजरात थे उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई इस तरह की रेमेडी मौजूद है या कोई इस तरह का आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि वो आपके साथ ताउन करें इस तरह। उन्होंने कहा कि अभी फ़िल वक्त ऐसा नहीं मगर हो सकता है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने आज फिर जो रिपोर्ट JIT की पब्लिक हुई, नेशनल टेलीविज़न पर चली, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज्ड हो गया था उस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलता देखकर, उसको लीक किसने किया था, इस सवाल का जवाब आज फिर किसी ने नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो क्राइम कमिट हुआ है वो इंतहाई संजीदा नौयत का है। और फिर उन्होंने एक और बात की कि देयर शुड बी नो जुरिस्डिक्शन विच अपोजेज द इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात को रोके। अब आगे रास्ता क्या है? और यहाँ पर एक और वकील हैं जो अरशद शरीफ साहब की दूसरी एहलियाँ हैं, गालिबन उनका नाम जवेरिया सिद्दीक है, उनके जानिब से पेश हुए। उन्होंने यहाँ पर कुछ UN रेजोल्यूशंस का हवाला दिया और कुछ कमेटीज़ का बताया कि कुछ ऐसी कमेटीज़ UN ने बना रखी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने, जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो मर्डर्स हैं
उनकी तहकीकात करते हैं। और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, उसके ऊपर भी कुछ कमेटीज़ उन्होंने कायम की हैं। जर्नलिस्ट के हवाले से यहाँ पर उन्होंने बिलखसूस जमाल कशकोगी का नाम लिया, जो एक सऊदी जर्नलिस्ट थे जिनको टर्की में गालिबन कत्ल कर दिया गया था। उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि UN की ही एक कमेटी थी जिसने उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट किया और शायद अब भी कर रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि वी कांट डिसाइड हु टू गो टू, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इन कमेटीज़ में से किसके पास जाया जाए, और हम चुन नहीं सकते। हम अटॉर्नी जनरल से ये कहते हैं कि वो इसका जायज़ा लें और वो फिर हमें बताएं। और चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि कीनियन पुलिस में हैव किल्ड अरशद शरीफ बट दे हैड नो मोटिव। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने शायद मार दिया हो अरशद शरीफ को, मगर उनके पास कोई वजह कत्ल करने की नहीं थी। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो मुकदमा है ये इंतहाई हाई पब्लिक इम्पोर्टेंस का ये मुकदमा है, और वी डू नॉट वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू बी स्ट्राइपेंड इन दिस वे। और हम ये नहीं चाहते कि जो आज़ादी इजहार राय है उसको इस हद तक मजरूह किया जाए, और हमने जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि वो मुआशरे के आँख और कान होते हैं। वी ought to protect all segments but certain are more important। और फिर यहाँ पर कुछ रिमार्क्स उन्होंने दिए। बहरहाल बाद में ये कहा गया कि उन रिमार्क्स को रिपोर्ट नहीं करना नेशनल इंटरेस्ट में। और फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो कीनियन गवर्नमेंट है वो बेशक कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, ये अलग बात है कि उनका तावन करने का अपना एक अंदाज़ है, मगर वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमसे तावन कर रहे हैं। अदालत ने इस दौरान ये कहा कि अब हम अर्ली जुलाई यानी जुलाई के पहले हफ्ते में, और फिर बताया गया कि 10 तारीख को गालिबन अदालत अवेलेबल होगी इस मुकदमे की समाअत के लिए, और हम इसको दोबारा जो समाअत है वो करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं जो कंसर्न डिवीजन्स हैं इस रिपोर्ट से मुतालिक उनसे उनकी राय लूँगा और 2 रोज़ में आपको बताऊँगा, और उसके बाद फिर आप डेट डिसाइड कर दीजिएगा आइंदा कब तक आपने इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करना है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर मीडिया को भी कहा कि आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, न सिर्फ अदालती ऑब्जर्वेशंस को देखकर, बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है या वो ये केस है ये ख़राब ना हो। आप लोग भी जज्बाती हैं बेशक, मगर जो केस है इसको रिपोर्ट करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए और हमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की जो समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक से ज़ायद मरतबा एक बात कही कि मैं इस केस में या इस केस में होने वाली पेशरफ से मायूस हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब अपनी ही अदालत में एक केस चल रहा हो उससे मायूस हो जाएं तो फिर इंसाफ क्या होगा, ये तो अब वक्त आने पर मालूम होगा। बहरहाल समाअत के इख्तिताम पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो वकील हैं अरशद शरीफ शहीद के अहले खाना के, वो रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने अव्वल तो उनको सुनने से गुरेज़ किया। बहरहाल जब वो तारीख दे चुके तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इंसिस्ट किया कि उनको सुना जाए, और जब उनसे पूछा गया कि जी शौकत साहब आप बताइए, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि इस केस का जो वाइटल पार्ट है वो पाकिस्तान में है, यानी जो सबसे अहम हिस्सा है, बुनियादी जो हिस्सा है इस केस का, वो उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको मालूम है अरशद शरीफ को किसने मारा है और उसके पीछे कौन है। एक लॉन्ग मार्च शुरू किया गया अरशद शरीफ के कातलों के ख़िलाफ़, और फिर वो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में आकर ख़त्म हो गया। ये कहना था अरशद शरीफ के उस वकील का, शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोक दिया। उनको कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपने कोई रिटन दस्तावेज़ हमें दी है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैंने अपनी CMAs फाइल की हैं, एक नहीं 2 की हैं, और उन दोनों पर आपने नंबर भी लगा दिए हैं। चीफ जस्टिस ने खैर उनको देखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हम अटॉर्नी जनरल से कह देते हैं, हम इस प्रोसीडिंग को ना कंडक्ट कर रहे हैं, ना इस JIT को, वो ये कह रहे हैं कि हम ना JIT को कंडक्ट कर रहे हैं, ना ही उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको दरख्वास्त देते हैं तो वो आपको सुन लेंगे अगर वो मुनासिब समझें। यहाँ पर जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि फिर अगर बात ये है तो मैं आपका ही एक ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस इस बात पर खफा हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है मैंने ऑर्डर में क्या लिखा है, मगर हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे जो आप हमसे चाह रहे हैं।
और हम यहाँ पर जजमेंटल नहीं हो रहे, हम यहाँ पर किसी के खिलाफ फैसला नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को मैंने ये नहीं कहा कि शामिल तफ्तीश किया जाए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उन लोगों को बुलाया जाए और वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं एज ए विटनेस उनसे पूछा जाए। और आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो की थी और आपको बताया था कि किस तरह मीडिया में गलत तासुर दिया जा रहा है कि शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दे दी गई है, जिसकी आज तरदीद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने खुद कमरा अदालत में खड़े होकर कर दी है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़िद रहे, उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं कहेंगे JIT को, अगर आप जाना चाहते हैं तो इनके पास जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये 5 लोग हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप JIT के पास जाएं, उनको दरख्वास्त दें और फिर उनको वो जाने और आप जाने। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है, मगर जो रिपोर्ट निकलने से नुकसान हुआ वो नाकाबिल तलाफ़ी था, हमें इस चीज़ को भी देखना होगा। यहाँ पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने मज़ीद भी कुछ कहना चाहा, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको सुनने से इनकार किया। यहाँ तक कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब अभी बात कर ही रहे थे और इसरार कर रहे थे कि मैं आपका ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बगैर कोई बात किए अपनी कुर्सी छोड़ी और उठकर चल दिए। दीगर 4 जजेस भी चीफ जस्टिस के साथ चल पड़े और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हके बके रोस्टर पर खड़े नज़र आए। उनके साथ अशर शरीफ की अहलिया भी मौजूद थी और जब हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ देखा तो उन्होंने हमसे एक जुमला कहा कि देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।